संगम के पदाधिकारी, इस मंदिर के प्रधान तथा उनके अन्य कार्यकारिणी कमेटीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, सबसे पहले माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। मैं विशेष करके भाई मुत्तु मेनन को दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मांग किया कि मैं भी आपका जो सालाना पूजा है उसमें भाग लें, और मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊंगा। शंभो नांदी में सभी मंदिर में जा चुका हूं और यही एक मंदिर बचा था मुझे जाने के। वैसे भले ही आया हूं मगर औपचारिक तौर से आज मैं पहला बार यहाँ पर आया हूं। देवी और सज्जनों, जिस तरह से हम अपना जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के जो कमेटीगण हैं और विशेष करके जो मुख्य पुजारी है, हर साल जिस तरह से यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, उसी तरह से जिस देश में आप रह रहे हैं वो देश भी परिवर्तन कर रहा है। यूं कहो कि परिवर्तन का जो रास्ता है उसका मोड़ ले लिए, और आप लोग खुद पे खुद देख सकते हैं कि किस तरह का विकास दिन प्रतिदिन इस देश में हो रहा है। और संभव ये भी सही होगा मुझे आज आप लोग से कहने के लिए कि अभी से कुछ महीनों बाद आपको इस देश में एक नागरिक होने के लिहाज से आपको एक अवसर प्राप्त होगा कि आप किस तरह का भविष्य चाहते हो। और मैं आज आप लोग से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपका निर्णय है वो निर्णय आप होश में लें, जोश में नहीं, क्योंकि हम इंसान कभी कभी जोश में आकर कुछ ऐसे उटपटांग काम कर देते हैं जिसे हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो अभी समय है ठंडे दिमाग से सभी चीज को हमें सोचना है और ठंडे दिमाग से अपना निर्णय आप लोग लें। हर जगह पर जब मैं जाया करता हूं, मैं देखता हूं कि किस तरह से हमारे लोग मां के चरणों में आकर अपना जो व्यक्तिगत मनोकामना है, अपना परिवार का जो मनोकामना है, वो सब लाकर मां के आगे सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन
उसको करने के लिए, कराने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कभी याद भी संभव नहीं करते। उदाहरण के तौर पर मंदिर के जो कमेटीगण हैं, जो मुख्य पुजारी है, और जो लोग इस देश को छोड़कर विदेश चले गए, लेकिन फिर भी अपना समय निकालकर वे लोग यहाँ पर आते हैं, जो पूजा पाठ है उसमें भाग लेते हैं। हमें कदापि इस बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के वजह से हम लोगों को भी एक अवसर प्राप्त होता है कि हम आकर मां से आशीर्वाद ले लें। जैसे अभी मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने कहा है कि कल मातृ दिवस है। ये सप्ताह यूं ही हमारे भारतीय के लिए, यूं कहो इस देश के हर एक नागरिक के लिए ये सप्ताह बड़ा विशेष सप्ताह हमारे लिए है। कल मातृ दिवस है और सोमवार को, भूले नहीं इस बात को, सोमवार को 14 तारीख मई इस देश में गिरमिट दिवस मनाया जाएगा, गिरमिट सेलिब्रेशन होगा। और 2016 से मेरा जो दफ्तर है लोकल गवर्नमेंट का, उसके निगरानी में इस देश में हम लोग अब यह निश्चय कर चुका है कि हम हर साल 14 तारीख मई को सेलिब्रेट करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, हमारे जो याद करेंगे हमारे पूर्वज को। क्योंकि दुख के बात तो ये है, और आज तक हम लोगों को कोई इस बात को बताया भी नहीं है कि क्यों इस इतिहास को छुपा कर रखा गया था। No one has told us। आज हम अगर यहां पर हैं, ये सब हमारे पूर्वज की वजह से, उन्हीं के दिमाग से, उन लोगों के विचार से एक जगह जगह पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बनाया गया है। उन दिनों और सोमवार 14 तारीख में सभी जगह पर इसको मनाया जाएगा। और जो इतिहास है उसको बताया जाएगा। क्योंकि आज हम अगर हमारे जो बच्चे, जो नौजवान हैं, इनसे अगर हम पूछे गिरमिट क्या है, संभव वे लोग नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इसका पाठशालाओं में विशेष करके बहुत कम जानकारी दिया जाता है। और हम लोगों ने यह भी निश्चय किया है कि एक पुस्तक हम बनाएंगे, और आने वाला साल जो है 140th ईयर होगा जब हमारे पहला पूर्वज इस देश में आए थे, 1879, पहला जहाज में लेनिदास। तो आप लोग को, अगर आप लोग तो सेंटर है वहां पर नहीं जा पाओगे, आप लोग अपने घर पर जब अपने ईश्वर के सामने जाते हो पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उस दिन आप लोग को हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों के भी लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये मेरा मांग है आप सभी से। उपस्थित भाई और बहनों, मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कोई और लंबा भाषण देने की आवश्यकता है। मुझसे कहा गया था इस रास्ते के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार अब ये निश्चय कर चुका है, देयर इज अ पॉलिसी, कि जहां पर मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, पाठशाला है हमारे, उस सभी के सामने जो रास्ता है वो सब हासिल किया जाए, ताकि वहाँ का जो धूल है वो पाठशाला या मंदिर या मस्जिद या चर्च पर न हो। तो मैं कमेटीगण को बतलाना चाहता हूँ कि इसका भी जो प्रोग्राम है इसको हम लोग जरूर करेंगे। मैं अंत में माँ से यही विनती करता हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे,
इस ग्राम के लोग जो है उनके ऊपर बना रहे, इस जिला पर बना रहे और इस देश पर बना रहे। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।